नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आज के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से हरिया हेडक्वार्टर से आपका प्यारा वरिष्ठ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर श्रीवास्तव आप सबके लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नए विषय पर चर्चा लेके हाजिर हूँ। आज की चर्चा सिर्फ इस बात पर कि क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम इलेक्ट्रोपैथी रखा जाए या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रखा जाए। हालांकि राजस्थान सरकार ने इसे इलेक्ट्रोपैथी शब्द कह करके संबोधित कर दिया और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी शब्द पर होम्योपैथी संगठनों को आपत्ति है। आयुष विभाग के संगठन से जुड़े या आयुष से जुड़े विभिन्न संगठनों को भी इस शब्द पर आपत्ति है। सवाल यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को क्या इलेक्ट्रो शब्द हटाया जाए या होम्यो शब्द हटाया जाए या पैथी शब्द हटाया जाए, यानी तीन शब्दों पर अलग अलग मत लोगों के आ रहे हैं। अभी एक नया ग्रुप डॉक्टर अरविंद मंडल रूपक पोद्दार ने बनाया है, जो मणिपुर का और उसके आसपास के क्षेत्रों के उसमें डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के भी जुड़े हुए हैं। उसमें एक नारायण हर्बल करके कोई फार्मेसी है, उस पर बहुत लंबी चर्चा चल रही थी कि दवाएं कैसे बनती हैं और क्या है तमाम। मैं उसको पढ़ रहा था पोस्ट अभी इस कार्यक्रम में आने के पहले। लोग पेटेंट बनाने वाली कंपनियां, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पेटेंट बनाने वाली जो कंपनियां हैं, हालांकि मेरे कहने पर लोग चिढ़ जाते हैं, लोग मेरी आलोचनाएं करते हैं, लेकिन आलोचनाएं उसी की होती हैं जो सच बात कहता है। जो सच कहेगा ही नहीं, जो सच बोलेगा ही नहीं, उसकी आलोचना कहाँ से होगी, उस पर टिप्पणी लोग कहाँ से करेंगे, उससे लोग ईर्ष्या कहाँ से करेंगे। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि ठीक उस तरीके से जैसे एक मस्त हाथी किसी शहर में घूमता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मैं एक मस्त हाथी हूँ। मैं अपनी धुन में चलता हूँ। हम तीन सवाल करते हैं, फिर उसके उत्तर की व्याख्या करते हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को हम स्पष्ट कर देते हैं। पहला सवाल पेटेंट बनाने वालों से। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता अभी केंद्र सरकार से मिली नहीं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की नाव पर जब इटली से लेकर के भारत आप लोग आए थे तो आपने 115 पौधों की 38 औषधियाँ और कुछ कंपाउंड मेडिसिन मिला करके 60 औषधियाँ लेकर के अपने कंधे पर आए थे, या नाव पर लाद के लाए थे या हवाई जहाज पर लाद के लाए थे इटली से। तो जब आप 60 दवाएं ही लाए थे या 38 मूल औषधियाँ ही लाए थे या 115 पौधे ही लाद के लाए थे, तो आज ये पेटेंट बनाने की जरूरत आपको क्यों पड़ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि आप दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के बराबर अपने आप को समानांतर ला चुके हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, जब अभी आपको सरकार ने ही समानांतर नहीं दिया, अभी आप मान्यता की श्रेणी में आए ही नहीं, तो आपने अपनी मूल औषधियों को छोड़ करके उसका बिजनेस करने के बजाय आपने पेटेंट का बिजनेस कहाँ से अपना लिया? जो पेटेंट आप कफ सिरप बना रहे हैं उसमें कलर आप कहाँ से ला रहे हैं? क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत में है? जो सिरप में आप मीठापन दे रहे हैं, क्या वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिद्धांत में है? जो ऑइंटमेंट आप बना रहे हैं, क्या वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिद्धांत में है? जो आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप जो आप बना रहे हैं, जो आप टॉनिक बना रहे हैं, क्या इसके जो बेस हैं, क्या वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं? चलिए मान लिया कुछ देर के लिए कि आप अपना तर्क देंगे कि ये पालन कर रहे हैं, तो उस पर जो आप कंपोजिशन लिखते हैं, उस कंपोजिशन पर कोई टेम्परामेंट, कोई पॉजिटिव निगेटिव का इंडिकेशन आप करते हैं? नहीं करते हैं। एक्सपायरी डेट आप दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बेस में जो मिला हुआ है वो एक्सपायर कर जाएगा। चाहे उसमें ग्लिसरीन मिली हो, चाहे उसमें आपका जो कोई सिरप में आपका ग्लूकोज का मिक्सचर कोई हो, ऐसा जो भी आप मिलाते हो, मैं उसके बारे में नहीं जानता, मैं तो पेटेंट के बारे में जानते नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक बनाने वाले फैक्ट्री के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या उसके प्रोप्राइटर हैं या मालिक हैं, जो भी शब्द आप ले लें, मैं उन शब्दों में बहुत ज़्यादा अपने आप को उलझाना नहीं चाहता। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ
कि क्या आप लोग पेटेंट बना करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता ले चुके हैं, या जो प्रोडक्ट आप अपने यहाँ से निकाल रहे हैं क्या उसका लाइसेंस आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषध के नाम पे मिला हुआ है। हमारा आप सबसे फिर निवेदन है कि अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता चाहते हैं तो कम से कम मान्यता तक आप केवल 38 मूल औषधियाँ या कंपाउंड मेडिसिन मिला करके आप 60, 65, 75 जितनी भी कंपाउंड मेडिसिन आप बना करके आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्लियर, जो आर पार दिखाई पड़े, आप इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लाइए, आपका स्वागत है। अगर आप कोई कंपाउंड मेडिसिन बना करके कहते हैं कि मैंने इन दवाओं को मिला करके बुखार ठीक किया है, कैंसर ठीक किया है, ल्यूकोरिया ठीक किया है, लाइकोडर्मा ठीक किया है या ल्यूकोडर्मा ठीक किया है, तो अगर ऐसी जानकारी दे करके आप कोई अच्छा सा पैकेट बना करके, कोई अच्छा सा पेटेंट लिफाफा बना करके या बॉटल बना करके या पैकेट बना करके आप मार्केट में लाते हैं तो मैं भी आपका समर्थन करता हूँ। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसमें आपने कलर दिया है, जिसमें आपने ग्लूकोज का लेवल बढ़ाया है, जिसमें आपने ग्लिसरीन मिलाया है, जिसमें आपने कपूर मिलाया है, जिसमें आपने पेपरमिंट मिलाया है, या तरह तरह के जो भी प्रोडक्ट आपके हैं, अगर वो आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे बेच रहे हैं तो आप देश की जनता के साथ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ धोखा कर रहे हैं। आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ, ये केवल और केवल आप अपने निजी परिवार का पोषण करने का एक जरिया बनाए हैं और सरकार की निगाह इस पर आज नहीं कल जाएगी जरूर। होम्योपैथी में, आयुर्वेद में पेटेंट तब बने थे जब मान्यता मिल गई थी। आप उनके इतिहास को उठा के देख लीजिए। बायोकेमिक भी तब आई है जब होम्योपैथी को मान्यता मिल गई है, तो उसके साथ जोड़ा गया है। लेकिन उसके पहले होम्योपैथी वाले भी केवल मीठी गोलियां लेकर के और एक पिटारे में बैठ करके दवाओं का काम करते थे और लोगों को दवाइयां मारते थे। आप मिसगाइड कर रहे हैं सरकार को भी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज को भी, और सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि बस बिजनेस चमकाए रखिए। आप बुखार उतारने वाली जो दवा बनाते हैं उसमें विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के कंपाउंड होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, चाहे उसमें आप पैरासीटामॉल घोलते हो, चाहे उसमें आप क्रोसिन घोलते हो या कुछ भी घोल के देते हो, आपकी वो दवा पीने से बुखार उतर जाता है। लेकिन उस पर जो कंपोजिशन लिखते हैं अगर वो हम मिला करके दें अपनी मूल दवाओं से तो बुखार नहीं उतरता आपके कंपोजिशन से। इसका तात्पर्य बिल्कुल क्लियर है कि आप सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टरों का शोषण कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं और उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से दूर करते जा रहे हैं। उनको पेटेंट आधारित चिकित्सक आप लोग बनाते जा रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता इतनी आसान नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं। मैं विभिन्न टीका टिप्पणियाँ पढ़ रहा था, कोई कह रहा था मैंने इस पब्लिकेशंस का यहाँ से इस लैब से टेस्ट कराया, उस लैब से टेस्ट कराया। अरे कौन सा ऐसा लैब है जिसने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पेटेंट मेडिसिन को लैब में टेस्ट करके आपको रिपोर्ट दे दिया और आप अपने आप को शहंशाह साबित कर रहे हैं? किस आधार पर उसने आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पेटेंट को टेस्ट करके आपको उसकी रिपोर्ट दे दिया? क्यों गलत वाहवाही लेते हैं ग्रुप में, लंबे लंबे व्याख्यान लिखते हैं, एक दूसरे को धमकी देते हैं, एक दूसरे पर बहस करते हैं। एक लाइन का फार्मूला है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जब तक मान्यता नहीं मिल जाती है तब तक 38 दवाएं, 115 पौधे या कंपाउंड मेडिसिन मिला करके 65 औषधियों से ही आपका पिटारा आपके मेज पर या आपकी डिस्पेंसरी पर होना चाहिए। जैसे मेरे पिटारे में 38 दवाइयाँ रखी हुई हैं। यहाँ पर आप आकर के चैलेंज करता हूँ, कोई पेटेंट आप निकाल के हमको दिखा दीजिए। इन्हीं दवाओं में ये कंपनियां अलग अलग हो सकती हैं, 2-3 कंपनियों की 38 शीशियाँ रखी हैं, लेकिन पेटेंट नहीं है। ये सब S1, S2, S3, C1, C2, C4 यही रखा हुआ है और उसी से मैं रोगी को दे भी रहा हूँ। और जो हम ग्लोबुल्स में तैयार करते हैं वहाँ भी वही है, उधर भी हमारी 38 शीशियाँ लगी। अगर मैं कैमरे को घुमा दूँ तो आप देख सकते हैं, वो मेज पर आपको दूर दिखाई पड़ रही होगी, बिल्कुल वहाँ पे 38 शीशियाँ ही लगी हुई हैं। आप इस तरह के डॉक्टर बने और इस तरह के डॉक्टर बनाएं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, आप रातों रात लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, वो भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से। सवाल है कि इसका मतलब कि आपके दिमाग में खुराफात तेज चलता है। आपने नब्ज पकड़ रखी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों की कि ये तो बिना पढ़े लिखे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर हैं, इनको कुछ भी पकड़ा के चले आओ, ये उसी की पूजा करेंगे। इन्हें क्या पता 38 दवाओं की क्या प्राथमिकता है या हमारे पेटेंट की क्या क्या महत्व है। इसलिए आप एक बार पुनः मैं इस बात को आप सबसे अनुरोध करूँगा कि जितने भी शीर्षस्थ हैं, मैं संस्था अध्यक्षों से भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी इस बात का विरोध करें। लेकिन विरोध करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अनिल श्रीवास्तव ने बांधा है तो अनिल श्रीवास्तव को सब लोग दौड़ दौड़ के खा रहे हैं, चाहे वो
हिमाचल के लोग हों, चाहे वो गुजरात के लोग हों, चाहे वो असम के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, सबकी निगाहें अनिल श्रीवास्तव पर हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ एक लाइन का फार्मूला कि जितने लोग अपना ट्रक लेकर के और बंडल के बंडल सरकार को मान्यता लेने गए थे, ना तो वो मान्यता चाहते हैं, और जो लोग आईडीसी के एक्सपर्ट बन के गए थे उनको समझाने, ना तो वो मान्यता चाहते हैं, जो पेटेंट बना रहे हैं ना तो वो मान्यता चाहते हैं, और जो संस्था चला रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ना वो मान्यता चाहते हैं। मान्यता तो हमारा सिर्फ प्रैक्टिशनर मांग रहा है अपनी इज्जत बचाने के लिए। हमारे जैसे कुछ मूर्ख लोग जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आकर के फंस गए, हम लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए सरकार से मान्यता मांग रहे हैं कि हमको भी डॉक्टर माना जाए। कितने शर्म की बात है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लोग मालिक बने बैठे हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषधियों के नाम के वो निर्माता बने बैठे हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि 38 दवाओं की वैलिडिटी क्या है, 38 दवाएं कितनी कारगर हैं। वो तो अपना पेटेंट बेच रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये ल्यूकोरिया ठीक करता है, कोई कहता है ये कालरा की दवा है, कोई कहता है ये ल्यूकोडर्मा की दवा है, कोई किसी की दवा स्पेशल बता करके, और पूरा की पूरी क्लिनिक भरी नजर आती है। मैंने एक गोरखपुर के साथी की क्लिनिक का मुआयना किया और देखा कि वहाँ पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार करते और उनके डिस्पेंसरी पूरी होम्योपैथिक की बोतलें भरी पड़ी थी। एक और सज्जन के यहाँ मैं गया तो देखा मैंने वहाँ पर पूरा मेडिकल स्टोर पेटेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का पूरा मेडिकल स्टोर पीछे के उनके दिखाई पड़ रहा है। क्या तमाशा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर को गर्व से कहना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ 38 दवाएं हैं, हम इसी सब करते हैं। क्या ज़रूरत पड़ती है आपको पेटेंट की, मुझे ये बताइए। क्यों आप उन कंपनियों का पेटेंट चला करके खरीद करके उनका पैसा उनका घर भर रहे हैं और आप अपने आप को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से दूर करते जा रहे हैं। क्या आपको 38 दवाओं पर विश्वास नहीं है? 38 दवाएं कैसे बनती हैं इसी पर लोगों को अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि इन दवाओं को लोग होम्योपैथी के मदर टिंचर से बना रहे हैं कि इटली से ला रहे हैं कि जर्मनी से ला रहे हैं। भाई जो दे रहे हैं हम उसको मान ले रहे हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फार्मूले पर जो हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, रोगी उससे ठीक हो रहे हैं, तो हम उसको मान लेते हैं, चलो ये सही है। लेकिन अब पेटेंट सही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए, ये तो गले के नीचे हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं उतर रहा है, और हमारे तमाम साथियों के गले भी नीचे नहीं उतरा। जो इस समय लाइन पर हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। मैं लखनऊ गया, सीतापुर गया, शाहजहांपुर गया, उज्जैन गया, रायपुर गया, मेरठ गया, बुलंदशहर गया, मुरादाबाद गया, जहाँ जहाँ गया, 1-2 इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर्स जिनके हमारी तरह से कुछ शीशियाँ रखी और बेचारे बैठे मरीज का इंतजार कर रहे हो कि आएगा तो हम अपनी पैसे देंगे, नहीं तो 90% इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर बन के नहीं, एक मेडिकल स्टोर के संचालक बन के अपनी क्लिनिक पर बैठे नजर आते हैं। उनके पीछे देखिए, उनके बगल देखिए, इधर देखिए, दाएं बाएं सब जगह कंपाउंड मेडिसिन के बजाय पेटेंट मेडिसिन की बड़े बड़े पैकेट अलमारियों में सजे पड़े हैं, और तरह तरह के उस पर नाम लिखे हैं, तरह तरह के उस पर बीमारियां लिखी हुई हैं, और डॉक्टर अपने मेज पर बैठा कुर्सी में अपने आप को इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर कह रहा है। और इसीलिए सरकार और इसीलिए चिकित्सा विभाग के लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं और आपके ऊपर अनर्गल आरोप भी लगाते हैं। और अब आइए मैं दूसरे मुद्दे पर बात करते रहता हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या इलेक्ट्रोपैथी और होम्योपैथी पर विवाद समाप्त होगा? हैनीमैन साहब को लोग बताते हैं, मैं तो नहीं जानता, लोग बताते हैं या जैसा भी है कि वो एलोपैथी के एक अच्छे चिकित्सक थे, बाद में उन्होंने उसमें कुछ कमियां देखी तो होम्योपैथी का एक नया चिकित्सा विज्ञान उन्होंने ईजाद किया। और हमारे काउंट जर्मैटी जी हैनीमैन के प्रशंसक थे तो उन्होंने फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ईजाद किया। यानी एलोपैथी में कमियां देखी गई तो होम्योपैथी का ईजाद हो गया, होम्योपैथी में कमियां देखी गई तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ईजाद हो गया। तो जब हमारे बाबा के बाबा या हमारे परदादा यानी काउंट सीजर मैटी ने इसका नाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रख दिया, जैसे मेरे फादर ने मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव रख दिया, तो क्या मुझे यह अधिकार है कि मैं नाम से कुमार हटा दूं, या मैं नाम से श्रीवास्तव हटा दूं, या नाम से मैं अनिल हटा दूं? केवल कुमार श्रीवास्तव लिखूं या अनिल श्रीवास्तव, कॉमन बात अलग है, लेकिन लिखा पढ़ी में क्या हम इसको हटा सकते हैं? आप कॉमन में इलेक्ट्रोपैथी कह लीजिए, लेकिन जब उसका मूल नाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग अर्थ की व्याख्या है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम होम्योपैथी से होम्योपैथी शब्द हटा दें? मैं तो इस बात पर सहमत नहीं हूँ, और लगभग सभी पढ़े लिखे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथी इस पर सहमत नहीं होंगे।
इलेक्ट्रो शब्द मैं बार बार कहता हूं कि हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं जो संचालित होती हैं, अपने कार्यों का नियंत्रण करती हैं या उनमें जो कार्यों की गतिविधियां चलती हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। हर द्रव्य इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्रियाशील नहीं होते हैं, वो एक केंद्र के अंदर एक दायरे में होते हैं। केंद्र के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन की गति ही विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती है। इसलिए जब हम इन दवाओं को अपने जीभ पर लेते हैं, ये हमारी तंत्रिकाओं के टच में आती है, हमारे कोशिका के टच में आती है, तो हमारे कोशिका के टच में आते ही उस कोशिका के इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं और वो इस मेडिसिन को जो हम जीवित कोशिकाओं के पौधों से प्राप्त करते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन के रूप में ही आते हैं। और हम डिस्टिल वाटर में देते हैं तो डिस्टिल वाटर में एच आयन और OH आयन का जब आयनाइजेशन होता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन की गति और तेज हो जाती है और जब ये हमारी तंत्रिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं, यानी ECF से उतर करके ये हमारे टिश्यू फ्लूइड में जाते हैं, तो जब ये टिश्यू फ्लूइड में चले जाते हैं, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड ECF के जब अंदर ये जाते हैं जहाँ पे एक्सोप्लाज्म होता है, तो वहाँ पे सोडियम आयन का आयनाइजेशन होता है और सोडियम आयन से पोटेशियम आयन का एक्सचेंज होता है और तब ये तंत्र इलेक्ट्रॉन अपने संदेशों को लेकर के उसके अंदर जाते हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया, अपने विस्तृत फिजियोलॉजी के क्लास में बताया है। मैं कोई किताब लेकर के यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। मुझे जो चीज़ें पढ़ाई गई थी आज से 40 साल पहले, मैंने MSc किया था 1986 में, यानी 1986 में। 1986 से आज कितने साल हो गए आप इसका कैलकुलेशन कर लें। उसके पहले मैंने BSc में भी यही पढ़ा होगा और इंटरमीडिएट में भी यही पढ़ा होगा और मन से पढ़ा होगा। और उस समय की पढ़ाई में जो पढ़ाया जाता था, आजकल की तरह मिक्स हेडिंग नहीं पढ़ाई जाती थी, डिटेल पढ़ाया जाता था। यूपी बोर्ड का सिलेबस और अन्य और यूपी के विभिन्न यूनिवर्सिटी का सिलेबस अन्य यूनिवर्सिटी के सिलेबस से बहुत बड़ा था। हम लोग इतनी मोटी मोटी किताबें जूलॉजी की पढ़ते थे और उन किताबों को साल भर में ख़त्म भी करते थे और उसमें जो लिखा होता था उसको बारीकी से अध्ययन भी करते थे। तो आज जब हम सोडियम पंप सिस्टम की चर्चा करते हैं तो सोडियम पंप सिस्टम का पूरा सिस्टम हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के गतिविधियों पर जाके फिट बैठता है। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलेक्ट्रो शब्द इन औषधियों की गति इलेक्ट्रॉन के रूप में चलने के कारण इलेक्ट्रो शब्द है। त्वरित गति मैटी जी ने बता दिया, ठीक है, मैटी जी ने अपना कह दिया, त्वरित गति से कार्य करती, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जलता वैसे ये काम करती, साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रो कह दिया। हम उस बल्ब जलने की गति या त्वरित गति को आज डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति है। हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही इलेक्ट्रो है। और होम्यो शब्द हमने होम्योस्टैटिस से लिया है। शरीर की सभी कोशिकाएं अपने निश्चित क्रियाक्रम में एक लेवल पर बने रहनी चाहती हैं। जब उनका लेवल डिस्टर्ब होता है तो उनका होम्योस्टैटिस बिगड़ जाता है। समान गतिविधियों पर, समान क्रियाओं पर हम होम्योस्टैटिस में बने रहते हैं। इसलिए होम्योस्टैटिस को पूरा न कह करके होम्यो शब्द हमने कहा। हमारे एक आपत्तिकर्ता ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आप लोग इसका नाम होम्योस्टैटिस पैथी रख लीजिए। उनका ये सिद्धांत हमें पसंद आया, व्यक्तिगत रूप से पसंद आया। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योस्टैटिस पैथी, अगर उनको होम्यो शब्द से हटा, लेकिन हम होम्यो शब्द नहीं हटा सकते, होम्योस्टैटिस जरूर लगाएंगे। पैथी एक विधा है, पैथी मीन विधा। पैथी कोई सिंबल थोड़ी है या कोई पेटेंट वर्ड थोड़ी है, इसलिए इस पर विवाद भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम पूरा का पूरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी होना चाहिए, इसका जोरदार समर्थन होना चाहिए। और हर प्रदेशों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जितनी संस्थाएं हैं सबको अपने मेमोरेंडम में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही लिखना चाहिए। मैंने कल सेठिया जी की एक पोस्ट पर टिप्पणी किया है कि काश राजस्थान सरकार इसमें संशोधन करे और इस इलेक्ट्रोपैथी को पूरा नाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रखे, क्योंकि इससे एक कन्फ्यूजन है। इलेक्ट्रोपैथी मीन क्या होता है? अगर मैं ये पूछूं लोगों से जिन्होंने इलेक्ट्रोपैथी के नाम का समर्थन किया है और जहाँ से 1993 से ये कहानी इलेक्ट्रोपैथी की चली है, दिल्ली से किसी संस्था अध्यक्ष ने अपने नेम एंड फेम को करने के लिए इलेक्ट्रोपैथी नाम दे दिया, मैं उनसे पूछूं कि इलेक्ट्रोपैथी का ही डिफिनेशन दीजिए, इसको इलेक्ट्रोपैथी क्यों कह रहे हैं आप? इलेक्ट्रो शब्द क्यों कह रहे हैं और पैथी शब्द क्यों कह रहे हैं? होम्योपैथी आप होम्यो शब्द आपने गायब कर दिया। चलिए अब आप इलेक्ट्रो और पैथी की हमको डिफिनेशन दे दीजिए, अलग अलग करके जरा इसकी व्याख्या कर दीजिए। हम देखना चाहेंगे कि आप इलेक्ट्रो शब्द से क्या कहना चाहते हैं और पैथी शब्द से क्या कहना चाहते हैं। अगर मैटी जी की बातों का उससे आकलन समानता बैठ जाए तो फिर कोई बात समझ में आए, लेकिन इस पर कोई वक्ता बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने इलेक्ट्रोपैथी लिख दिया, अपने पत्रों में चला दिया और इलेक्ट्रोपैथी एक शॉर्ट वर्ड ले लिया और उसी पर
संयोग से कहिए या दुर्भाग्यवश कहिए, राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी सब पर मोहर लगा दिया, तो अब लोगों को बड़ा मजा आ रहा है और इसका विरोध होना चाहिए। हम राजस्थान सरकार को पत्र भी लिखने जा रहे हैं। अभी मैं जिस संस्था का सदस्य महासचिव मनोनीत हुआ हूँ 1 जुलाई को, मैं उसी संस्था के लेटर पैड पर राजस्थान सरकार को एक पत्र लिख रहा हूँ कि आप अपने मेमोरेंडम में संशोधन करिए, आप इलेक्ट्रोपैथी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सबसे इंगित करिए। आपने मान्यता दिया, आपका अच्छा कार्य है, बधाई है इसके लिए, लेकिन आपने जिन लोगों ने आपको इसका पत्र दिया है या जिन्होंने इसकी व्याख्या की, उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पूरा सिद्धांत आपको दिया है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बुकें आपको दी हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्मेसी सरकार को समझाई है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को इलेक्ट्रोपैथी में कैसे चेंज कर दिया गया। इसलिए इस पर भी एक बार बहुत बारीकी से मंथन होना चाहिए और मंथन होने के साथ इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और सबको एकजुट होकर के इलेक्ट्रोपैथी के बजाय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम का समर्थन करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। आप सब श्रावण मास के उस पवित्र माह में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की नई उम्मीदों पर ईश्वर से कामना कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।